मेजर साहब ने बुलाया है। आप इस वक्त टाइटन मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में हैं, सिग्मा सेक्टर, डेल्टा क्वाड्रेंट। कैदियों की संख्या 1226। सेक्टर का मुख्य काम खनिज पदार्थों की खुदाई। यहां के प्रबंधक अंतरिक्ष अनुशासन सेवा संगठन है। निकोलस सैवेज उर्फ निकी सैवेज उर्फ अलेक्जेंड्रा निकोलस उर्फ निकी नाइट। यह संयुक्त अंतरिक्ष कमांडोज की अफसर थी। 2 फरवरी को खुफिया मिशन के दौरान गिरफ्तार की गई। इसका जुर्म पुलिस अफसर की हत्या, फिर गैर कानूनी ढंग से जेल तोड़कर फरार, सरकारी सेवाओं की चोरी। सजा थी मौत, जो अब उम्र कैद की कड़ी सजा में तब्दील कर दी गई है। सजा शुरू होने से लेकर अब तक ये मोहतरमा 6 बार मारपीट कर चुकी हैं, जिसमें एक कैदी अपनी जान से हाथ धो बैठा। उस कैदी की मौत का जिम्मेदार निक्की को ही समझा जाता है, पर इसकी गवाही देने कोई सामने नहीं आया। निक्की सैवेज, जैसा नाम वैसी ही खतरनाक। मुझे यही चाहिए। कहाँ जा रही है? जवाब देना। किधर ले जा रहे हो उसे? छोड़ दे। कहाँ जा रहे हो? मुझे साथ चलेगी। कोई कहाँ लेके जा रहा है? कहाँ लेके जा रहा है? अरे निकी, तेरी तो निकल पड़ी है। निकी, निकी जा रहा है। तो कौन हो तुम? मेरा नाम मैक्स है। मुझे अलादीन का जिन समझो। तुम्हारा जादुई चिराग कहाँ है? यहीं पर है। ये कुछ भी कर सकता है। क्या ये मुझे यहां से बाहर निकाल सकता है? अगर तुमने पत्ते सही खेले तो। मेरे पास कोई पत्ते नहीं बचे मिस्टर जिन। मेरा नाम मैक्स है। हाँ, फिर भी कोई पत्ते नहीं बचे। तुम जुआ खेल सकती हो। तुम ये नौटंकी बंद करके सीधे सीधे बात क्यों नहीं करते? मुझे उम्र कैद की सजा हुई है और मुझे इस तरह के खेल खेलना पसंद नहीं। सही कहा निकी तुमने। तुम्हें वाकई खेलना नहीं आता। मारा भी तो पुलिस वाले को, एक बेईमान पुलिस वाले को। वैसे भी ये मेरे खिलाफ साजिश थी, या शायद अलादीन का जादुई चिराग तुम्हें ये किस्सा नहीं बताता। मैं बहुत कुछ जानता हूं, शायद तुमसे ज्यादा। तुम हमारी संस्था की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंट थी। तुम में हिम्मत है, अक्ल है और सूझबूझ भी, और तुम कभी हार नहीं मानती।
तुम्हें यहां तकरीबन 2 साल हो गए हैं और तुम अब भी जिंदा हो, और ये एक जीत है अपने आप में। तुम्हें मुझसे क्या काम है मैक्स? किसने कहा कि तुमसे काम है? तुम इस मनहूस जगह पर कभी नहीं आते अगर तुम्हें मेरी जरूरत न पड़ती। बोलो। हमें तुम्हारी जरूरत है। और ये हम कौन हैं? ये जानना जरूरी नहीं। और मुझे इससे क्या मिलेगा? शाबाशी। देखो, अगर तुम कामयाब हुई तो हम तुम्हारी सजा 5 साल घटा देंगे। हाँ, बस 5 साल? कम से कम 10। और मुझे इस खान से बाहर निकालो। बहुत हो चुकी गधा मजदूरी। 8। ठीक है। यहां बैठो। इस कुर्सी पर? अरे बैठो तो सही। क्या होगा बैठकर? कोई फिल्म दिखाने वाले हो क्या? उससे भी बेहतर। तुम मुझे पागल समझते हो। इसीलिए तुम्हें इस मिशन के लिए चुना गया है। क्या मतलब? एक खास मिशन। संयुक्त अंतरिक्ष सेवा संगठन का संशोधन जहाज यूनिट्रांसको। कर्मचारी 136, वैज्ञानिक अधिकारी 87। चलो जल्दी आओ। हाँ। और सुरक्षा अधिकारी 9। यूनिट्रांसको का मिशन है टाइम मशीन के जरिए वर्तमान से निकलकर दूसरे युग में जाने की कोशिश। आगे देखो। आज से 86 दिन पहले डॉक्टर जेनिस डेन समेत वैज्ञानिकों के एक समूह ने गैनेक्स तारामंडल की एक अनजानी जगह में प्रवेश किया। यानी भविष्य यात्रा? वक्त की रफ्तार से ज्यादा तेज चलो तो फासले मायने नहीं रखते। आगे देखो। पहले तो मिशन कामयाब रहा, पर धीरे धीरे समस्याएं खड़ी होने लगी। आप शुरू करो। हाँ कर रही हूँ। अंत में ज्यादातर समस्याएं सुलझा तो ली गईं, पर तब तक वैज्ञानिकों का पूरा दल गायब हो चुका था। आखिरकार उस मिशन से सिर्फ एक ही इंसान वापस आया। वो थी डॉक्टर जेनिस डेन। डॉक्टर जेनिस डेन के वापस आने के बाद से यूनिट्रांसको जहाज और हमारे बीच किसी किस्म का संपर्क नहीं बन पा रहा। हमारे दूरसंचार कंप्यूटर्स बताते हैं कि यूनिट्रांसको जहाज पर अब भी इंसानों की मौजूदगी के संकेत हैं। कंप्यूटर ये भी बताते हैं कि वहां एक ऐसा जीव है जिसकी पहचान नहीं हो पा रही। ऐसा जीव जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है? हमें शक है कि डॉक्टर जेनिस अपने साथ कुछ वापस लाई है। क्या लाई होगी? पता नहीं वो क्या है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि डॉक्टर जेनिस और यूनिट्रांसको ने पिछले 3 हफ्तों से कंपनी हेडक्वार्टर से संपर्क नहीं किया है। ये चिंता की बात है। यूनिट्रांसको और उस पर किए संशोधन पर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। तो मैं इस बारे में क्या कर सकती हूँ? तुम कभी वर्दी पहना करती थी, जुर्म के खिलाफ लड़ती थी। हम चाहते हैं तुम दोबारा वर्दी पहनो।
राशन लेकर एक जहाज अभी यूनिट्रांसको पर जा रहा है। तुम्हारी जरूरत का हर सामान उस पर मौजूद है। वो स्मिथ नाम के एक सुरक्षा अधिकारी की अपेक्षा कर रहे हैं और स्मिथ तुम बनोगी। और अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गई तो मेरी मदद कौन करेगा? ये क्या है? ये तुम्हारी मदद करेगा। इंजेक्शन से हमने तुम्हारे अंदर एक माइक्रोचिप डाल दिया है। कुछ ही सेकंड बाद ये तुम्हारे दिमाग में जगह बना लेगा और हर काम शुरू कर देगा। संदेश लेना, देना, रिकॉर्ड करना और मदद के लिए पुकारना, सब कुछ करेगा। हाँ जी, इसी की तो जरूरत थी मुझे। तो कब छुटकारा मिल सकता है यहाँ से? तुम अभी क्यों नहीं चली जाती? मैं जरा अपनी अपॉइंटमेंट बुक देख लूं। अरे डरो नहीं, मैं मजाक कर रही हूं। इन खानों से तो जल्दी निकलना बेहतर है। वैसे ये बताओ, मैं उस जहाज तक पहुंचूंगी कैसे? उसका इंतजाम हो चुका है। अपना ख्याल रखना। कृपया ध्यान दें, 3 मिनट में जहाज पहुंच जाएगा। बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है। निकी, तुम ठीक तो? मैक्स, कहाँ हो तुम? मैं वही हूँ, सिर्फ मेरी आवाज पहुंच रही है उस माइक्रोचिप के जरिए, याद है? हाँ। बस उतरने से पहले आखिरी चेतावनी। हमारी कंपनी किसी भी किस्म के अनजान जीव की मौजूदगी का खतरा बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हारे पास ये पता लगाने के लिए सिर्फ 48 घंटे हैं कि आखिर वो जीव है क्या। और अगर मैं कामयाब ना हुई तो कंपनी मिसाइल छोड़कर तुम्हें और यूनिट्रांसको जहाज पर मौजूद सबकी धज्जियां उड़ा देगी। पहुंच चुके हैं। यूनिट्रांसको जहाज में आपका स्वागत है। सुरक्षा अधिकारी जैनेट स्मिथ, आपके लिए संदेश है। डॉक्टर जेनिस डेन प्रयोगशाला नंबर 7 में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। कृपया बाईं तरफ के बरामदे से होकर लिफ्ट तक पहुंचें। लिफ्ट से 19वीं मंजिल तक जाएं। मुझे अपने बारे में और क्या पता होना चाहिए? अपने दिमाग में लगी चिप से पूछो। और मैं कैसे पूछूं चिप से? अपना सवाल सोचो। अगर चिप के डेटा बैंक में जवाब होगा तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इंस्पेक्टर स्मिथ कौन है? डेटा बैंक में तलाश जारी है। आखिरी नियुक्ति, कैदियों को एक जेल से दूसरी जेल में पहुंचाना। सुरक्षा अधिकारी स्मिथ एक नावैवाहिक दार्शनिक हैं। रुको एक मिनट, ये नावैवाहिक दार्शनिक क्या होता है? डेटा बैंक में तलाश जारी है। नावैवाहिक दार्शनिक 30 साल पहले टेरा 9 पर स्थापित किया गया एक छोटा सा धार्मिक समूह है। इस धर्म का पालन करने वालों का मानना है कि स्त्री और पुरुष का हर रिश्ता संभोग का होता है। वाह,
बस इसी की कमी थी और ये अब बता रहे हैं। मैंने तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं होने दी ना? जरा सी हुई बस। ये सारी तकलीफ दूर कर देगा। मेरी कंप्यूटर डायरी का नया डेटा। वायरस से दूषित एक औरत, उम्र 26, नाम कैथरीन वाइट। वायरस से दूषित औरत में एक दूषित जीव पैदा करने के सारे लक्षण मौजूद हैं। तुम नई सुरक्षा अधिकारी हो? जी हाँ, मेरा नाम जैनेट लुइस स्मिथ है। मैम, तुम अभी यहीं हो? मैम, मैं सोच रही थी कि क्या? मैं सोच रही थी कि ये तो वैज्ञानिक पढ़ाई का जहाज है। विज्ञान की किस्में एक से ज्यादा होती हैं स्मिथ, और पढ़ाई की भी कई किस्में हो सकती हैं। बेशक मैम, आप ठीक कह रही हैं। इस चाबी से तुम जहाज के हर इलाके में आ जा सकती हो सिवाय डेक नंबर 1 के, जहां मेरे सिवा कोई नहीं जा पाता। ठीक है, अब तुम जा सकती हो क्योंकि मुझे बहुत काम है। डेक नंबर 4 पर तुम्हारा कमरा है, रास्ता कंप्यूटर दिखा देगा। मेरी कंप्यूटर डायरी का एक और डेटा। विषय, कैथरीन वाइट द्वारा दूषित किया गया पुरुष, 2:33 पर। पुरुष, उम्र 27, गले पर खरोंच से दूषित किया गया। मुझे लगा ये मेरा कमरा है। आप इंस्पेक्टर स्मिथ हैं? सही पहचाना। तुम कौन हो? मैं जो हूं, जो पाइक, डॉक्टर जेनिस डेन के असिस्टेंट। मैं ये कमरा साफ कर रहा था ताकि आपको ये घर जैसा लगे। शुक्रिया। मुझे अब चलना चाहिए, आप आराम कर लीजिए। शुक्रिया। मैं बाद में मिलता हूं। जरूर। पता नहीं किस किस्म की खोज चल रही है यहाँ पर। डेटा बैंक में तलाश जारी है। जुबानी सुनेंगी या खुद देखना चाहेंगी? दोनों। पिछले कई सालों से यूनिट ट्रांसको ऐसे प्रयोग करने में जुटा है जिससे घने फैलाव वाले पदार्थों को काफी दूर तक पहुंचाने की संभावना का अंदाजा लग सके। डेटा बैंक में तलाश जारी है।
यूनिट्रांसको पर ऐसे किसी प्रयोग का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कंप्यूटर स्टेशन 26 पर जाओ, डेक नंबर 1 पे। कंप्यूटर स्टेशन 26 कहाँ है? जुबानी सुनेंगी या खुद देखना चाहेंगी? हमारे पास दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोई भी सीधा रास्ता बताओ। जैसी आपकी मर्जी। बाईं तरफ के बरामदे से जाइए 3 मंजिल नीचे। इससे आगे जाना मना है। मैं नई सुरक्षा अधिकारी हूँ। आप यहाँ से आगे नहीं जा सकती। मैं इंस्पेक्टर हूँ, सुरक्षा सचिव। तुम्हारी बॉस। देखो, तुम्हारी वफादारी काबिले तारीफ है, पर इस वक्त तुम यहाँ से हट जाओ। आप आगे नहीं जा सकती। फिर तो तुम्हें मुझे गिरफ्तार करना होगा। वीडियो फाइल खोलो, गैनेक्स तारामंडल की। तलाश जारी है। वो फाइलें मिटा दी गई हैं। किसने मिटाया उन्हें? डॉक्टर जैनिस डेन ने। कार्यकर्ता फाइल दिखाओ। मनोवैज्ञानिक जानकारी डॉक्टर जैनिस की। तलाश जारी है। वो फाइलें भी मिटाई जा चुकी हैं। क्या कोई फाइल बची है जो सन की डॉक्टर ने नहीं मिटाई? संयुक्त अंतरिक्ष सेवा संगठन के संशोधन जहाज यूनिट्रांसको की। हर 23.4 घंटे में अपनी दूरी पर पहले से तय मार्ग पर घूमता बस बहुत हो गया। कर्मचारी कितने हैं? ज्यादातर कर्मचारी डेक 27 पर बेहोशी की हालत में पाए जाएंगे। कितने हैं? 136। ये तो तकरीबन सारे कर्मचारी हुए। तो इस खटारे को उड़ा कौन रहा है? मेरे पास ऐसे किसी खटारे की जानकारी नहीं है जो इस वक्त उड़ रहा है। मेरा मतलब, अगर आधे से ज्यादा कर्मचारी बेहोश हैं, तो ये जहाज चल कैसे रहा है? ये संयुक्त अंतरिक्ष सेवा संगठन का संशोधन जहाज यूनिट्रांसको इस वक्त अपने आप चल रहा है।
डॉक्टर जेनिस, हमारा एक गार्ड तीसरी मंजिल पर बेहोश पड़ा है। शायद ये सुरक्षा अधिकारी स्मिथ की करतूत है। उस बेवकूफ की जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। उससे कहो स्मिथ को ढूंढे। जाओ। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने को कहा था। तुम इतना मामूली सा काम भी नहीं कर सकते? मैं हर पल तो उस पर नजर नहीं रख सकता ना। इसका मतलब ये काम भी मुझी को करना पड़ेगा। कैथरीन वाइट को तलाश करो। कैथरीन वाइट इस वक्त जहाज के अस्पताल में है। उसने तो सिर्फ इसे खरोंचा था। कौन है? हाँ हाँ जानती हूँ, यहाँ आना मना है। रुक जाओ। तुम जा सकते हो। लगता है वो प्यार इसे रास नहीं आया। शायद ये दिल का मरीज था। क्या करें? ओह अच्छा। और इसे क्या हुआ? क्या ये भी दिल की मरीज है? ये भी हो सकता है। तुम कंप्यूटर रूम में क्यों थी? बताओ। बस यूं ही थोड़ी ताक झाक कर रही थी। कंप्यूटर रूम में बिना इजाजत के जाना सख्त मना है, जानती हो? हाँ हाँ पता है, मना है, जानती हूँ। और इस कमरे में आना भी मना है। हाँ, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो और बात है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन खराब होने में देर कहाँ लगती है? इस माहौल में कुछ भी हो सकता है। इंस्पेक्टर हैमिल्टन का किस्सा याद है ना? तुम्हारा हाथ दिखाओ। सॉरी। सिर्फ खरौंचाई है। इसी का तो खेल है। पता लगाओ इसे हमारे बारे में कितनी जानकारी है, उसके बाद इसे खत्म कर दो। नहीं डॉक्टर, हम एक और को नहीं मार सकते। कंपनी हम पर शक करने लगेगी। तो फिर ठीक है, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। जैसा आप कहें। मैक्स, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मेरे सवालों का जवाब दो वरना मैं चली। हमें यूनिट ट्रेंस को जहाज पर अनजाने जीवित पदार्थ होने के संकेत मिल रहे हैं। क्या कोई वायरस है? हमें नहीं मालूम, पर तुम्हें जहाज पर ही रुकना पड़ेगा। डॉक्टर जेने से शायद उसकी पहली शिकार बनी। उन पर ही उसने सबसे पहले असर किया होगा। तुम्हें पता लगाना है कि क्या उनका बर्ताव अजीब सा हो रहा है या फिर वहां कुछ और गड़बड़ चल रही है। कुछ और गड़बड़? मतलब?
जैसे कि पृथ्वी पर आक्रमण की तैयारी। अंदर आओ। मुझे लगा था तुम आओगे। अच्छा, ऐसा क्यों लगा? आखिर तुम डॉक्टर जैनिस की आंखें और कान हो। मेरे ख्याल से उसने तुम्हें मेरे बारे में पता लगाने के लिए भेजा है। नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया हूं। ये क्या, अचानक मुझ पर प्यार आ रहा है? तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो और आकर्षक भी। और मुझे लगा तुम्हें मेरा पर्चा भी मिल गया होगा। हम पर नजर रखी जा रही है। हाँ, मुझे पर्चा मिल गया था। सावधान, 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 जहाज में एक अनजाने जीव का पता चला है। सावधान, सावधान, उस जीव को ढूंढने का काम जारी है। सभी सुरक्षा द्वार सील कर दिए गए हैं। सभी कर्मचारी लेवल सी से बाहर जाएं। ये मुझसे नहीं खुल रहा, तुम कोशिश करो जो। जेनिस ने सिक्योरिटी कोड बदल दिया। वो आ रही है। क्या हो रहा है यहाँ? इसमें इसकी कोई गलती नहीं, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही है। तो तुम भी जाकर अपनी ड्यूटी करो। तुम दोनों जाओ यहाँ से। अब चलो भी। उस दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है पता लगा कर ही जाऊंगी। उस दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम जाओ, इससे तो मैं अकेले ही निपट सकती हूँ। तुम्हें लगता है तुम मुझसे निपट सकती हो? इसमें कोई शक नहीं। मैंने अपनी आधी जिंदगी लगा दी है इस रिसर्च में स्मिथ। कंपनी ने इस काम के लिए मुझे पूरी छूट और अधिकार दे रखे हैं, अधिकार जो अब मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। पर कंपनी तो ये समझती है कि तुम पागल हो गई हो। मैं पागल हूँ या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी समझ से ये बाहर है और तुम्हारे कानून की हद से भी। इस जहाज की हर चीज मेरे कानून की हद में है डॉक्टर जैनिस, समझ गई? अच्छी तरह से। अब कहो अपने गुंडों से कि अपने हथियार नीचे करें इसी वक्त। जो कहती है वो करो। अब 2 कदम पीछे हटो और ये दरवाजा खोलो। तुम बेवकूफ जरूर हो सकती हो स्मिथ, पर कातिल नहीं। ना ही मैं ये दरवाजा खोलूंगी और ना ही तुम गोली चलाओगी। ओहो, तो आजमा के देख लो। ठीक है। देखा, मैं जानती थी तुम गोली नहीं चलाओगी। रख दो इसे। बस वहीं खड़ी रहो तुम। कहो तो और करीब आ जाऊं? मारो अगर तुम में हिम्मत है तो। स्मिथ, अगर तुमने वो दरवाजा खोला तो तुम मेरी रिसर्च का एक बेहद जरूरी प्रयोग बर्बाद कर दोगी। ये नहीं हो पाएगा कभी। तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। बंद कर दो इसे। चलो। और इस खिलौने से थोड़ी देर मैं खेल लेती हूँ।
जो पाइक स्मिथ के कमरे में गया है। तुम्हें और इंतजार करना होगा। अगर ये तोहफा तुम्हारी पागल डॉक्टर की तरफ से है तो ले जाओ इसे यहाँ से। दरअसल ये तोहफा मेरी तरफ से था। झगड़े के वक्त तुम हमेशा ऐसे ही भाग जाते हो? अक्सर किसी का सामना करना अच्छा नहीं लगता। कैसे डरपोक हो। अब ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा कंप्यूटर ठीक कर रहा हूं। डॉक्टर चाहती हैं कि तुम फौरन अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाओ। इसके जरिए तुम पूरे जहाज पर निगरानी रख सकती हो। अच्छा, वो ये भी चाहती हैं तुम उनसे जाकर मिलो। ओह ऐसा है? क्यों? तुम्हारी पिस्तौल वापस करने के लिए। ठीक है, पर जाने से पहले मुझे ये समझाओ कि ये चलता कैसे है। बस कीबोर्ड पर टाइप करो और कहीं भी जा सकती हो। मैं समझ गई। अच्छा ये देखो, मुझे अस्पताल में दाखिल होना है। ये इतना आसान नहीं है। पर जो ये बहुत जरूरी है। नहीं, ये नामुमकिन है। कोई तो तरीका होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं। पर वादा नहीं करता। अब कोई रास्ता निकल आएगा। मुझसे 1 घंटे में कंप्यूटर स्टेशन 26 में मिलो। ये ठीक है, तो अब मुझे चलना चाहिए। जानते हो वो डॉक्टर साहिबा कहाँ मिलेंगी? वो थोड़ी बिजी हैं। ये क्या? कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देखो। यही है वो अनजाना जीव, वो वायरस। हमें और जानकारी चाहिए। इस वायरस को पनपने में कितना वक्त लगता है? इसकी खुराक क्या है? इसका असर क्या है? जो मुझे जानिस की खुफिया फाइलों का कोड बताएगा। शाबाश, सारी फाइलें पढ़ो। तुम्हारे पास सिर्फ 16 घंटे बचे हैं। प्यारी स्मिथ पर नजर रखना। तुम्हारे लिए डॉक्टर जेनिस का कोड। अगर जानिस को पता चल गया तो हम दोनों को मार देगी। तो क्या है इन फाइलों में?
उस दिन के बारे में जब डॉक्टर जेनिस वापस आई थी, उन्हें निगरानी के लिए अस्पताल में रखा गया था। हमें लगा कि वो बेहोश हैं, पर अंदर मानो खलबली मची हुई थी। उनकी नाड़ियां, ब्लड प्रेशर, सब कुछ उथल पुथल था। वो सफेद कोट में कौन है? डॉक्टर बेंसन। मैं इनसे नहीं मिली। मिलोगी भी नहीं, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं बचे। वो मर गए? हाँ, उसी दिन। चाइनीज ने तो सिर्फ खरोंचा था उन्हें। हाँ, बस एक खरोंच ही काफी थी। 24 घंटे और वो खत्म। और चाइनीज अपने कमरे में उन लड़कियों को भी खरोंच रही थी। बिल्कुल सही। और वो दूसरा शिकार। और तुम उसका तीसरा शिकार बनने ही वाली थी। तो तुम अब तक जिंदा कैसे बच गई? डॉक्टर जेनिस की एक लड़की ने मुझे खरोचने की कोशिश तो की, पर कामयाब नहीं रही, और बस मैं ऐसे ही बच गया। और इस बीमारी में आखिर होता क्या है? मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। मिल गई। ये फाइल कैथरीन की है। अरे ये सब क्या है? क्या हो रहा है उसे? मैक्स ठीक कहता था, ये जहाज वापस पृथ्वी पर नहीं जा सकता। ये मैक्स कौन है? मेरा इकलौता दोस्त। हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि यहाँ से मैं बिना किसी खतरे के इसे भेज सकती हूँ। किसे भेज रही हो? जाहिर है मैक्स को। मैक्स, सुन रहा हूं। अब मैं तुम्हें डॉक्टर जैनिस की सारी फाइलें भेज रही हूँ। तेज रफ्तार से भेजने का काम अब शुरू हो रहा है। तुम्हारे इस मैक्स से कब बात कर सकते हैं? मैंने बात कर ली। और मैक्स ने जवाब क्या दिया? हमें कैथरीन के शरीर से कुछ सैंपल्स की जरूरत है। मैक्स कहता है कि वही एक हल है। किसका हल? अपनी जान बचाने का। चलो, फाइलें तो पहुंच गई। जो तुम्हें पूरा यकीन है कि कैथरीन की लाश यही है? वो देखो। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका पूरा सीना फटा हुआ है, अंदर से बाहर की तरफ। मैं ऐसा होने से रोक सकता था। नहीं, डॉक्टर जैनिस जिम्मेदार है इसकी, तुम नहीं। इसके जिस्म को चूसकर खोखला कर दिया है। वो यहीं कहीं है और शायद बहुत भूखा है। मतलब वो खाना ढूंढ रहा है? और खुराक के लिए उसे दूसरों का मांस चाहिए। पर क्यों? इसी बात का तो पता लगाना है।
अब मेरी समझ में आ रहा है कि उस पागल औरत से कैसे निपटा जाए। वही इस वायरस की जड़ है। उसे खत्म कर दो तो ये सारी तबाही यहीं खत्म हो जाएगी। अगर जिंदा रहना है तो जानिस से दूर रहना। मैं कायर हूं।
मुझे स्मिथ को ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो चीजों से ढूंढ ले। शायद टाइम मशीन वाले कमरे की तरफ गई हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आखिर वो है कहां? वो तुम्हारे पीछे है स्मिथ, भागो! भूख लगी है मुन्ना, तो ले गोली खा। ये क्या कर रही हो? मैं देख रही हूँ कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। तुम बेहोश पड़ी थी। पर अब मैं होश में हूँ। निकी, जरा सावधान रहना। वो तुम में वही वायरस डालने की कोशिश कर रही है। जिस ग्रह से मैं वापस आई हूँ वहाँ मैंने नए दोस्त बनाए हैं जो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। हमें देने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। उसके बहकावे में मत आना। अगर वायरस तुम्हारे अंदर घुस गया तो तुम नहीं बचोगी। जब वो पृथ्वी पर अपना कब्जा जमा लेंगे तब उन्हें हम जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो दूसरों को समझा सके कि इनका विरोध करना नामुमकिन है। और यकीन मानो हमें इसका इनाम मिलेगा। वहां से निकलने की कोशिश करो निकी। मुंह मांगा इनाम मिलेगा? शाबाश, उसे फुसलाओ, बेवकूफ बनाओ उसे। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। समझदार हो तुम, सच। लेकिन यूं बांध कर रखोगी तो तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। मेरी एक और बात तुम्हें माननी पड़ेगी। इतनी जल्दी क्या है? सारी जिंदगी पड़ी है हमारे पास। जिंदगी का क्या भरोसा? आज शाम को। ठीक है, तुम्हारी ये बात भी मान लेती हूँ। मैक्स, मुझे इस वाहियात औरत को झेलने की क्या जरूरत है?
मैं इस राज का पर्दाफाश कर चुकी हूँ, तो क्यों ना मैं उसे खत्म करके यहाँ से निकल जाऊं और तुम इस कबाड़ खाने की धज्जियां उड़ा दो। उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें उस खतरनाक जीव समेत उसके पूरे के पूरे ग्रह को तबाह करना होगा। क्या ये मुमकिन है? ये तभी मुमकिन है अगर हम डॉक्टर जेनिस को उसी ग्रह में वापस भेजकर उसी के द्वारा इस खतरनाक जीव का अंत कर सकें। साफ कह देना चाहता हूं कि हमारी कंपनी पृथ्वी पर किसी भी अनजान चीज को नहीं आने देना चाहती। समझ गई तुम? तुम्हें हर हाल में उसे रोकना ही होगा। मेरा इरादा तो यही है, लेकिन अगर मैं उसे रोक ना पाई तो कंपनी मिसाइल छोड़कर तुम्हें और यूनिट ट्रांस को जहाज पर मौजूद सबकी धज्जियां उड़ा देगी। उससे पहले मैं डॉक्टर जेनिस को सबक सिखा दूंगी। आओ आओ, बहुत इंतजार करवाया तुमने। देर आए दुरुस्त आए। मैंने सोचा था कि यहाँ सिर्फ हम और तुम होंगे। मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। कुछ मत सोचो, भूल जाओ कि कोई है। कैसे भूल जाऊं? मैं तुम्हें सब भुलवा दूंगी। शायद मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। इस पल से अच्छा समय कोई नहीं। हर पल का मजा लूटो। चलो तुम्हारी ये बात भी मान लेते हैं। तुम अब हमें नहीं रोक सकते। बहुत देर हो चुकी है। अच्छा, लेकिन मैक्स के मुताबिक तुमको वापस भेजने से ही ये वहशी खेल खत्म हो सकता है। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अच्छा, तो कोशिश करके देख लो। आओ, आ जाओ। आओ, आ जाओ। शाबाश,
आओ। और आगे बढ़ो। हाँ, चलिए आओ। ये हुई ना कोई बात। आओ आओ, आ जाओ। हिम्मत मत हारना, मेरे पीछे चलिए आओ। आ जाओ। बस यूं ही चलिए आओ। आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। आओ। कंपनी ने मिसाइल छोड़ दिए हैं, तुम्हें वहां से निकलना होगा फौरन। आ जाओ। बस थोड़ा और। बहुत अच्छा है कि तुम मेरी बात मान रही हो। आओ, अब बोलती क्यों है? चलिए आओ। निकी, जल्दी निकलो वहां से। आ जाओ डॉक्टर, तुम्हारा इलाज मैं करती हूँ। आओ आओ अच्छी बच्ची, शाबाश। चलो आओ। निकी, और थोड़ा। निकी। आओ। इस जहाज से भेजने का काम शुरू। मुझे वहां भेजो। भेजने की सामग्री निशाने पर है। जहाज की ओर मिसाइल्स तेजी से बढ़ रहे हैं। जहाज फौरन खाली कर दिया जाए। मिसाइल्स के टकराते ही जहाज नष्ट हो जाएगा। सभी कर्मचारी फौरन जहाज खाली करने की तैयारी करें। जो पाइक को ढूंढो। जो पाइक की तलाश जारी है। जो पाइक नहीं रहा। जो पाइक मर चुका है। निकी, जल्दी निकलो वहां से। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, आज के बाद तुम आजाद हो।